आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमआर एकेडमी क्लासेस में। तो यहाँ पर हम आज से जीएस का बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी शुरुआत हिस्ट्री से करने वाले हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप में से जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि भविष्य में आने वाली सभी क्लासेस के बारे में समय से पता लग सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री जो शब्द है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिस्ट्री जो हमारा ये शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आखिरकार हिस्ट्री कैसे बना। तो हिस्ट्री जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, जी हाँ, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिससे हमारा बना है हिस्ट्री। हिस्टोरिया जो शब्द है, इससे अभिप्राय है खोजबीन करना। इतिहास की शुरुआत को लेकर बात करें तो हेरोडोटस जो है, इन्होंने इतिहास की नींव रखी, इसलिए इन्हें इतिहास का पिता भी कहते हैं। हेरोडोटस ने अपनी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका, जिससे हमें इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पता चलता है। इतिहास को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्राचीन काल, दूसरा हमारा मध्यकालीन काल और तीसरा हमारा आधुनिक काल। तो इस तरह से हम पूरे ही इतिहास को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित कर देते हैं, उसे 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे लंबा टाइम पीरियड जो रहा इन तीनों में से वो हमारा प्राचीन काल का है। भारत के बारे में जानने के लिए हम इसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित करके पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल, दूसरा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल। इन तीनों ही कालों में से सबसे लंबा जो टाइम पीरियड रहा वो रहा हमारे प्रागैतिहासिक काल का। तो इसके लिए हम प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन के लिए हम इसे मुख्य रूप से 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है पाषाण युग और दूसरा हमारा ताम्र युग। इन दोनों ही में से सबसे लंबा जो टाइम पीरियड रहा वो रहा पाषाण युग का। तो इसके लिए हम पाषाण युग को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांट देते हैं। हमारा पूरा पाषाण, दूसरा हमारा मध्य पाषाण और तीसरा हमारा नवपाषाण। तो इस तरह से हमने पाषाण युग को भी 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया। से हम पूरी हिस्ट्री को अलग अलग हिस्सों में बांटकर बहुत ही आसानी से जानेंगे। तो इस तरह से हम प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत हमारा जो कि 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहेगा, इसे हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में विभाजित कर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला होगा दिल्ली सल्तनत और दूसरा होगा मुगल साम्राज्य। इसके बाद हमारा जो आधुनिक भारत है, इसे भी हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में विभाजित कर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला होगा 1707 से लेकर 1857 तक का और उसके बाद 1857 से लेकर 47 तक का समय। तो इस तरह से हम पूरी ही इतिहास को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर बहुत ही आसानी से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत से शुरू करेंगे और प्राचीन भारत के बाद हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और मध्यकालीन भारत के बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक जो है। इसके अंदर हम हिंदू शासकों के बारे में जानेंगे। हमारा दूसरा जो काल है मध्यकालीन काल, इसके अंदर हम मुस्लिम शासकों के बारे में जानेंगे और जो हमारा तीसरा है जो हमारा काल है आधुनिक काल, इसके अंदर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे। इतिहास को अलग अलग हिस्सों में बांटकर इसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार क्या घटनाएं घटी हमारे इतिहास में। अभी हमने जो इतिहास से संबंधित ये जो चार्ट देखा, इसके अंदर आपने देखा कि ये जो तिथियां हैं, इनमें से कुछ के आगे बीसी का प्रयोग किया गया है और कुछ के आगे एडी का प्रयोग किया गया है, जिसे हम इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं और हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, और एडी जिसे कि हम इंग्लिश में एनो डोमिनी कहते हैं और हिंदी में ईस्वी कहते हैं। आखिरकार क्या फर्क है बीसी और एडी में, तो आइए जानते हैं। जानने के लिए हम सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं और इस रेखा पर हम वर्षों को दर्शाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला हमारा जो वर्तमान वर्ष 2021 है, 2020, 2019, 2018 और इसी तरह से यदि हम अपनी गिनती को घटाते चले जाएंगे तो हम इस तरह से पहुंच जाएंगे 1000 वर्ष पूर्व, 1000 ईस्वी, और इसी तरह से घटाते घटाते यदि हम अपनी गिनती को और पीछे ले जाएं तो हम पहुंच जाएंगे 500 ईस्वी, और इसी तरह से यदि हम अपनी गिनती को और पीछे ले जाते रहे तो हम पहुंच जाएंगे शून्य पर। शून्य जहां पर जन्म हुआ ईसा मसीह जी का। परंतु ऐसा तो नहीं है कि ईसा मसीह जी के जन्म से पहले मनुष्य नहीं थे, यहाँ पर जीव जंतु नहीं थे। तो इसके लिए हम ईसा मसीह जी के जन्म से पीछे जाना शुरू करते हैं, और इस तरह से यदि हम
अपनी गिनती को ईसा मसीह जी के जन्म से पीछे लेकर चलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 500 ईस्वी पूर्व। इसी तरह से पहुंच जाते हैं 1000 ईस्वी पूर्व और इसी तरह से हम पहुंच जाते हैं अनंत तक। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ईसा मसीह जी का जन्म, इसके पहले का जो समय हमारा वो हुआ हमारा बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह जी के जन्म के बाद का जो समय है इसके आगे हम प्रयोग करते हैं एडी का, यानी कि एनो डोमिनी। तो क्या आप इन दोनों में डिफरेंस कर पाए? ईसा मसीह जी के जन्म से पहले बीसी का प्रयोग करते हैं हम, और ईसा मसीह जी के जन्म के बाद में हम एडी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं। इस तरह से इतिहास में हम तिथियों को दर्शाने के लिए बीसी और एडी का प्रयोग करते हैं। हमने जो तारीखों का आधार माना हुआ है, ये हमने माना हुआ है ग्रेगोरियन कैलेंडर को, जिसे कि पूरे संसार में फॉलो किया जाता है। इसे ही हम जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, इसे ही हम ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं। बीसी और एडी को लेकर अब हम बात करते हैं आगे इतिहास। इसके अंदर हम मुख्य रूप से उन घटनाओं को शामिल करते हैं जो कि अतीत में वास्तविक रूप से घटित हुई हैं, यानी कि उनके होने के हमारे पास साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। ऐसी घटनाओं को हम इतिहास में शामिल करते हैं। भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। इस तरह से हमने विभिन्न स्रोतों को वर्गीकृत किया है, जिसमें कि सबसे पहला हमारा धार्मिक स्रोत, दूसरा हमारा पुरातात्विक स्रोत और तीसरा हमारा विदेशी यात्रियों द्वारा किया गया वर्णन। धार्मिक स्रोत को हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में विभाजित करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला हमारा है धार्मिक स्रोत और दूसरा हमारा गैर धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत के अंदर जैसे कि हम रामायण, महाभारत, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ, इन सबको शामिल करते हैं। और इनके अलावा जो गैर धार्मिक, जो धार्मिक के अंदर हमारे पास विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, चाणक्य या फिर कौटिल्य की अर्थशास्त्र। तो इस तरह से हम धार्मिक को दो हिस्सों में विभाजित कर पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंदर हम ऐतिहासिक इमारतें, अभिलेख, सिक्के, तीसरा हमारा विदेशी यात्रियों का वर्णन, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि भारतवर्ष के अंदर जो भी विदेशी यात्री, जो विदेशी भारत में आए और भारत में रहे और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत के बारे में लिखा, यहाँ के इतिहास के बारे में लिखा। हमारे पास विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए स्रोत भी हैं। तो इस तरह से हम भारतीय इतिहास को जानने के लिए मुख्य रूप से इन स्रोतों का प्रयोग करेंगे, जिनके बारे में हम आगे और भी डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने बात की कि हम इतिहास को किस तरह से आगे पढ़ने वाले हैं। इतिहास को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा हमारा आधुनिक भारत, जिसमें कि हमारा इन तीनों में से प्राचीन भारत का जो समय काल है वो बहुत लंबा है। इसके लिए हमने प्राचीन भारत को 3 हिस्सों में बांट दिया। तो आज हम इतिहास के बारे में जाना कि आखिरकार इतिहास क्या है और इतिहास को हम किस तरह से विभाजित कर पढ़ने वाले हैं। इतिहास को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं और इनमें जो हम तिथियों का प्रयोग करते हैं, इसमें हम तिथियों के साथ में बीसी और एडी का प्रयोग जो है वो कहाँ पर करते हैं। इसके बाद तो इस तरह से हमने इतिहास के कुछ तथ्यों को जाना। अब हम आगे की बात जो है वो अगली कक्षा में करेंगे। तो इसकी शुरुआत हम प्राचीन भारत से करने वाले हैं। तब जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली जो कक्षाएं हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।